एक फिल्म आई थी अय्यारी। उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे भारतीय सेना के अंदर भी करप्शन है। वो फिल्म सच थी? फिल्म थी, हम्म। लेकिन उसके अंदर जो उसके फैक्ट्स थे वो सच थे। यानी करप्शन इंडियन आर्मी में रहा है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, डिनाई नहीं करना। 40 से 80 लाख रुपए की कीमत पे ये ट्रक आए थे और इनको 25 लाख की कीमत। हाँ, और इनको 100 गुना फीसदी से ज्यादा महंगा करके बेचा गया। 1 करोड़ के अंदर ऐसी तकरीबन 6 या 7 हज़ार गाड़ियां बेची गई ये बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो संभव है नहीं। थी। उसमें पॉलिटिकल, मैंने इसलिए बताया ना कि पीएमओ तक उसके तार थे। एक फिल्म आई थी अय्यारी। आई थी। मनोज वाजपेयी उसमें एक्टर थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें थे। उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे भारतीय सेना के अंदर भी करप्शन है। उस फिल्म को मैंने पूरा देखा, कैसे एक ऑनेस्ट ऑफिसर बदल जाता है और बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आती है। बड़ा एक पूरा तंत्र दिखाया गया जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इंडियन आर्मी मतलब सल्यूट, हमें लगता है कि सारी ईमानदारी इंडियन आर्मी में। बट वो करप्शन की तस्वीर देखकर दिल सहमा था मेरा। वो फिल्म सच थी? फिल्म थी, लेकिन उसके अंदर जो उसके कहना चाहिए फैक्ट्स थे वो सच थे। यानी करप्शन इंडियन आर्मी में रहा है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, डिनाई नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत से लोग आते हैं जो कि उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। और ज़्यादातर उसमें जो चीज़ें दिखाई गई वो मेरे समय की थी जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो ये किरदार उसका जो आपसे हो? किरदार मुझे नहीं पता कि मेरे से था कि नहीं था। फिल्म तो आपने देखी, आपको पता होगा सर। वो उसके अंदर खासकर आर्म्स लॉबी के खिलाफ था वो। और एक उसके अंदर आदर्श हाउसिंग स्कैम के बारे में था। तो ये चीज़ें वाकई थी। ये किस टेन्योर में आप बता रहे हैं, किस ईयर में ये सारी घटनाएं हुई होंगी? देखिए, आदर्श स्कैम तो जो है काफ़ी दिनों हाँ, से आदर्श चल रहा स्कैम था। तो चर्चा में रहा। चर्चा में रहा। उसके बाद 2010 के अंदर उजागर हुआ वो। अ, इसी तरह ये टाटा व्हीकल का बहुत दिनों से चल रहा था। वो 2010-11 के अंदर 40 से 80 लाख रुपए की कीमत पे ये ट्रक आए थे और इनको 25 लाख की कीमत। हाँ, और इनको 100 गुना फीसदी से ज्यादा महंगा करके बेचा गया 1 करोड़ के अंदर। भारतीय। और ऐसी तकरीबन 6 या 7 हज़ार गाड़ियां बेची गई। बाप रे। तो और इसमें भारतीय फौज के नाम पे बिल्कुल करप्शन। हाँ, जो इसमें बेमल शामिल था। उन्होंने उनकी पहुंच थी पीएमओ तक, उस टाइम के पीएमओ तक। और एक रवि ऋषि थे जिनकी कंपनी के नाम पर, उनको कभी आप उसमें नेट पर जाएंगे, उनकी जो कंपनी थी उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे कि वो क्या करती थी तो आपको हंसी आएगी। वो गाड़ियाँ सेकेंड हैंड रद्दी गाड़ियाँ जो कि जैसी मायापुरी में मिलती हैं, वो रिफर्बिश करा के पेंट पूंट करके नॉकडाउन किट आते थे। बेमल उनको नट बोल्ट टेक्नोलॉजी से करता था और वो बेचे जाते थे। तो ये टाटा ट्रक का जो करप्शन था, जिसमें भारतीय फौज के नाम पे करप्शन किया गया, ये बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो संभव है नहीं। थी उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। मैंने इसलिए बताया ना कि पीएमओ तक उसके तार थे। एक बार आपको घूस की पेशकश भी शायद की गई थी। बिल्कुल। आपने शायद इसका जिक्र भी किया था। उसका सीबीआई जांच की है। उसकी सीबीआई ने जांच पूरी कर ली। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई। लेकिन जिनके खिलाफ है वो किसी चीज़ को लेकर फिर कोर्ट के अंदर चले गए। चल रहा तो प्रक्रिया कोर्ट की तो लंबी चलती है। जनरल वीके सिंह की लाइफ में जब देखता हूं तो एक तरफ बड़ी इंस्पिरेशनल कहानियां आती हैं, बड़ी मोटिवेशनल कहानियां आती हैं, लोगों की मदद की है, देश के लिए समर्पण है। पैरेलली कंट्रोवर्सी की भी लाइन से लिस्ट निकल कर आती है। देखिए, आप काम करोगे तो कंट्रोवर्सी होगी ना कहीं ना कहीं। जन्मतिथि विवाद, जिसको आपने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसको दो डेट ऑफ बर्थ मैं क्या सुप्रीम करूँ कोर्ट से बताइए। मिली है। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए शुभंकर, पूरी दुनिया के अंदर एक रूल है। हाँ, आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका एज है, आपका
बर्थ सर्टिफिकेट आपका एज है, उसी पे सब चलता है। हम्म। अब एक दिन आप कहो कि नहीं जी, वो आपने कहीं पे एक जगह ये लिखा हुआ था। अरे भाई, अगर वो लिखा था, उसके बाद अगर आप एनडीए में गए हम्म। तो सर्टिफिकेट दिखाकर ही गए ना। हम्म। वो सर्टिफिकेट जमा भी हुआ, फिर आप उसको बना दें जब क्या कहते हैं 36-37 साल निकल जाएं कि नहीं जी ये तो उसमें लिखा हुआ है। एम क्या था उसका? एम ये था कि आपने किसी को लाना है जल्दी जिसके लिए इनका जाना जरूरी है। मतलब आपको जल्दी रिटायर करवाने के हाँ। लिए आपके एज का इशू उस दौर की बिल्कुल। कांग्रेस सरकार ने बनाया था। बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है।